नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सहज जीवन। जी और इसका आधार है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी एक कहानी। हाँ। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग मतलब हम सब सुख और दुख के बीच ना ऐसे झूलते रहते हैं, शांति ढूंढते हैं, पर वो मिलती नहीं या टिकती नहीं। बिल्कुल। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक व्यक्ति है इसमें जो अध्यात्म में रुचि तो रखता है, पर उसे वो अंदर वाली शांति नहीं मिल रही। अच्छा। तो वो पहुंचता है बुद्ध के पास अपने सवालों के साथ। तो आज हम इसी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे किस काम आ सकता है। जी बिल्कुल। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा क्या था, मतलब उसका मुख्य सवाल क्या था? उसका सवाल बहुत सीधा और गहरा था। उसने पूछा कि ये मनुष्य जो है ये सहज क्यों नहीं हो पाता। हाँ। मतलब ज्ञान भी है, समझ भी है, फिर भी वो सुख दुख की चक्की में क्यों पिसता रहता है। क्या ये जीवन बस एक दुर्भाग्य है? बड़ा वाजिब सवाल है वैसे। हाँ। और यहाँ बुद्ध का जो पहला जवाब है वो बड़ा मौलिक है। वो कहते हैं भाई जीवन को सिर्फ जीवन की तरह देखो। मतलब न इसे सौभाग्य मानो न दुर्भाग्य। अच्छा। जैसे कोई पहाड़ है वो बस है, नदी बह रही है वो बस बह रही है। अच्छा। वैसे ही मनुष्य का होना, उसका अस्तित्व ये बस है। इसे अच्छा बुरा भाग्य दुर्भाग्य इन सब लेबलों से देखने की जरूरत नहीं। यानी एक्सेप्ट करो जैसे है। हाँ, एक तरह से वास्तविकता को जस का तस स्वीकार करना। शायद ये पहला कदम है सहजता की ओर। लेकिन मुझे लगता है उस व्यक्ति को शायद ये जवाब काफी नहीं लगा होगा, क्योंकि दुख तो दुख है ना? बिल्कुल। उसने यही बात आगे रखी। उसने कहा ठीक है, दुख में तो दुख साफ दिखता है, पर जिसे हम सुख कहते हैं वो भी तो कहाँ टिकता है। सही बात है। और अगर थोड़ा गौर से देखें तो हर सुख के पीछे भी दुख की एक छाया सी नजर आती है। तो फिर रास्ता क्या है, जिया कैसे जाए? हाँ, ये असल सवाल है। और यहीं पर बुद्ध का वो मुख्य संदेश आता है, सहजता। सहजता। हाँ, बुद्ध ने जीवन की तुलना एक रस्सी से की। उन्होंने कहा, सोचो इस रस्सी के दो सिरे हैं, एक जन्म दूसरा मृत्यु। हाँ। और ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। कब जन्म होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, और कब मृत्यु आएगी, कैसे आएगी, ये हमारे वश में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है ना? और बुद्ध आगे कहते हैं कि रस्सी का जो बीच का हिस्सा है, यानी हमारा जीवन, हाँ, वो भी पूरी तरह हमारे वश में नहीं है। हमारा समाज, हमारी परवरिश, आसपास के लोग, हालात, ये सब हम पर कितना असर डालते हैं। डालते तो हैं। तो बुद्ध का तर्क ये है कि भाई जब जीवन का इतना बड़ा हिस्सा, शुरुआत, अंत और बीच का भी काफी कुछ हमारे सीधे नियंत्रण में है ही नहीं, तो फिर किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सुखी या बहुत ज्यादा दुखी क्यों होना? क्यों इतना उछलना या इतना गिरना? अच्छा, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ज्यादा इमोशनली रिएक्ट मत करो। एक तरह से हाँ, अपना कर्म करो, जो करना है वो करो, लेकिन सहजता से करो, बिना नतीजे की बहुत ज्यादा चिंता किए या बहुत ज्यादा उम्मीद बांधे। एक करो पर सहजता से। हाँ, और बुद्ध कहते हैं कि जब हम इस सहज भाव से जीना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे अपने ही सुख दुख को लेकर एक दूरी सी बनने लगती है। दूरी मतलब डिटैचमेंट। हाँ, कह सकते हैं। इसे साक्षी भाव भी कहते हैं। जैसे आप किनारे पर खड़े होकर नदी को बहते देख रहे हैं, आप नदी में बह नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं। अच्छा। तो वैसे ही अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने सुख दुख को बस देखना, बिना उनमें उलझे, तब शायद अपने ही जीवन की इस उठापटक पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ सकती है। ये साक्षी भाव वाला विचार तो काफी गहरा है, अपने ही अनुभवों से थोड़ा पीछे हटकर देखना। तो कहानी में उस व्यक्ति का क्या हुआ? उसे बुद्ध की बातें समझ आई? हाँ, कहानी तो यही बताती है कि उसे अपनी उलझन का हल मिलता दिखा। उसे लगा कि हाँ, ये बात तो सही है, सहजता में ही शायद असली शांति है। और उसने क्या किया फिर? उसने निश्चय किया कि वो इस सहजता को अपने जीवन में उतारेगा, उसे कोशिश करेगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो बुद्ध की शिक्षा का सार यही है कि सहजता ही जीवन जीने का सही ढंग है। बिल्कुल। मतलब क्षणिक सुख के पीछे भागने या दुख से घबरा जाने के बजाय अपने हर काम को, हर अनुभव को सहज भाव से लेना। और नतीजा चाहे जो भी हो। हाँ, नतीजा चाहे जो भी हो, हार हो, जीत हो, सफलता मिले, असफलता मिले, अगर कर्म सहजता से किया गया है तो वो अनुभव हमें अंदर से मजबूत बनाता है। बाहरी नतीजों से ज्यादा अंदरूनी मजबूती पर फोकस। एग्जैक्टली। और यही आंतरिक मजबूती धीरे धीरे हमें एक सहज इंसान बनने में मदद करती है। ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी बात लगती है, ये सहजता।
बिल्कुल। और शायद इसी नोट पर हम सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ सकते हैं हाँ जरूर। कि अपने जीवन के उन पलों को याद करने की कोशिश करें जब आपने सबसे ज्यादा सहज महसूस किया था। क्या खास था उन पलों में? और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में अपने रोज के कामों में बस थोड़ी सी और सहजता लाने के लिए वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? बस इस पर सोचिए।